हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं एफआर, एलएफआर और एफडीआर पोस्ट के इम्तिहानात की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज़ का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 201, इससे पहले के 200 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस क्या होती है? आ नैरो स्पेस इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस जो है ये एक तंग जगह होती है जहाँ पर दाखिल होना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो है ये कन्फाइंड स्पेस है, एक तंग जगह है जहाँ पर दाखिल होना, एंट्री करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कोई भी तंग जगह हो जहाँ पर एंट्री डिफ़िकल्ट हो उसे कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 202, व्हाट इज फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन? फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन क्या होता है? जो लिक्विड तेज़ी से आग पकड़ते हैं वहाँ आग को फैलने से रोकने के लिए फोम की इंस्टॉलेशन की जाती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा जहाज़ की लैंडिंग के दौरान अगर उसके पहिए ना खुल रहे हों तो तब भी ये फोम रनवे पर बहा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें कम से कम 4 फ्लोर हों और ज़्यादा से ज़्यादा 10 फ्लोर हों। 4 से 10 मंजिला इमारत को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जाता है, जबकि ऐसी बिल्डिंग जिसमें 10 से ज़्यादा फ्लोर्स हों उन्हें हाई राइज बिल्डिंग्स कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204, व्हाट इज एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान? एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है? ये इवैक्यूएशन प्लान जो है ये ऐसा मंसूबा होता है या एक नक्शा होता है जो बिल्डिंग में मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब किया जाता है, जिसे देखकर अंदाज़ा हो जाए कि आप इस वक्त बिल्डिंग में किस जगह पर खड़े हैं, आपकी करंट लोकेशन को जाहिर करें और एमरजेंसी की सूरत में बिल्डिंग से निकलने का रास्ता आपको बताए। इस इवैक्यूएशन प्लान में तमाम जगहें मेंशन की जाती हैं और उन तमाम जगहों को मेंशन किया जाता है जहां से एग्ज़िट है, जहां से बिल्डिंग से इमारत से निकलने का रास्ता है। वो रास्ते भी इस इवैक्यूएशन प्लान में मेंशन किए जाते हैं ताकि एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर बिल्डिंग से निकला जा सके। क्वेश्चन नंबर 205, हवा में ऑक्सीजन का तनासब कितना है? वीवर्स, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है और हमने भी इस सीरीज़ में शायद दूसरी तीसरी बार इसको डिस्कस किया है। हवा में ऑक्सीजन का तनासब तकरीबन 21% होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का तनासब 78% होता है और दूसरी गैसों का तनासब तकरीबन 1% होता है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट बर वक्त मिलती रहे। नोट कर लें कि पाकिस्तान में जितने भी जॉब से रिलेटेड इम्तिहानात मुनक्किद होते हैं, तमाम इम्तिहानात की तैयारी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर इसी तरीक़ा से करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 206, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक? सिगरेट के धुएँ में कौन सी गैस होती है? सिगरेट के धुएँ में निकोटीन होती है। इसके अलावा चाय की पत्ती में भी निकोटीन पाई जाती है। निकोटीन एक स्टिमुलेटेड ड्रग है। ये जो मैसेज ब्रेन, दिमाग, जिस्म को भेजता है, इस अमल को तेज़ कर देती है। क्वेश्चन नंबर 207, डैश इस्टेब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ द काजी? काजी का दफ्तर किसने कायम किया? काजी का दफ्तर या काजी से मुतल्लिका निज़ाम जो है ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्रॉपर इसको इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डिफेंसिव सिस्टम में भी काफ़ी काम किया। पुलिस और आर्मी की तरह सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 208, व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? वीवर्स, ये मेडिकल का क्वेश्चन है लेकिन एक एफआर को या डीआर को, एफडीआर को इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स में बहुत से ऐसे सीन्स बन जाते हैं जहां पर
EMT मौजूद नहीं होता, मेडिकल का स्टाफ मौजूद नहीं होता और FDR, FR या LFR को ही डिसीजन लेना पड़ता है, BP वगैरह चेक करना पड़ता है। तो नोट कर लें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है। इसके अलावा जो नॉर्मल पल्स है वो 70/100 है और नॉर्मल ब्रेथ रेट, सांस लेने का जो नॉर्मल रेट है वो 12 से 20 सांस पर मिनट है। ये तीनों चारों चीज़ें याद रखें, ये आपकी पूरी सर्विस में आपको बार बार जो है ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 209, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर्स हैं? यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें कि UN को 1945 में कायम किया गया। आप तमाम पास पेपर्स उठा लें, हर पेपर में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है, जहां इंतहाई आसान अल्फाज में UN का इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस वीडियो को तैयार कर लेंगे तो किसी भी पेपर में 3-4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 210, PEAB स्टैंड्स फॉर, PEAB स्टैंड्स फॉर पंजाब एमरजेंसी एंड एम्बुलेंस सर्विस। व्यूअर्स, ये जो PEAB है ये पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 211, द लिटरल मीनिंग ऑफ अज़वाजुल मुतहरात। अज़वाजुल मुतहरात ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी उन्हें कहा जाता है। अज़वाजुल मुतहरात का जो लिटरल लग़वी मायनी है वो ऑप्शन B और C दोनों हैं। दी प्योरीफाइड वाइव्स, दी प्योर वाइव्स, ये दोनों इसके आंसर के ज़ुमर में इस्तेमाल होंगे। ये 2020 के FR के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। वीवर्स, अगर आप फायर रेस्क्यूर, लीड फायर रेस्क्यूर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर की इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे इस सीरीज़ को बज़रिया डाक मंगवाएं। हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 212, सवाल नंबर 212, मल्टीपर्पज़ नोज़ल का क्या काम होता है? व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें कि जितने भी पास पेपर्स हुए हैं कोई पेपर उर्दू में हुआ है और कोई इंग्लिश में, इसलिए हमने इस सीरीज़ को उर्दू और इंग्लिश दोनों में तैयार किया है। आप कोशिश करें कि अपना कंसेप्ट क्लियर करें। अगर पेपर में यही क्वेश्चंस आते हैं तो ये उर्दू और इंग्लिश जो है मायने नहीं रखता। आप DAE के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए हम उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सीरीज़ को तैयार कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आप जो है वो जहन में रखें। मल्टीपर्पज़ नोज़ल का क्या काम होता है? मल्टीपर्पज़ नोज़ल नाम से ही जाहिर है कि इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इससे ज़रूरत पड़ने पर जेट और शावर दोनों का काम लिया जाता है और इसके अलावा इस नोज़ल पर एक गेज लगी होती है जिसकी मदद से आप पानी की मिकदार को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, मल्टीपर्पज़ नोज़ल ये जेट नोज़ल और शावर दोनों तरीके से काम करती है, लेकिन जो जेट नोज़ल है वो सिर्फ जेट नोज़ल के तौर पर ही काम करेगी। मल्टीपर्पज़ नोज़ल का इस्तेमाल जेट नोज़ल की निस्बत आसान है, जबकि जेट नोज़ल को पकड़ने और इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़ोर आजमाई करनी पड़ती है और जेट नोज़ल को इस्तेमाल करते हुए पानी भी ज़्यादा ज़ाया होता है। इसलिए मोस्टली रेस्क्यू 1122 में मल्टीपर्पज़ नोज़ल ही इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 213, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो जिस्म को दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। सवाल नंबर 214, सक्शन का अमल करते वक्त तमाम वाल्व बंद होने चाहिए या खुले होने चाहिए? सक्शन का अमल करते वक्त तमाम वाल्व बंद होने चाहिए। यहाँ पर नोट कर लें कि सक्शन का अमल होता क्या है। जब गाड़ी में पानी ख़त्म हो जाए तो करीबी नदी नाले से पानी भरा जाता है, तो उस अमल को सक्शन कहते हैं, सक्शन करना कहते हैं। सक्शन होज का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ी भर ली जाती है और फायर वाली जगह पर जाके उससे आग बुझाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 215, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस? मेंटेनेंस की कितनी इकसाम है? मेंटेनेंस की 3 इकसाम हैं, जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑपरेशनल मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस शामिल हैं। ये 3 किस्म की मेंटेनेंस की टाइप्स हैं। आगे जाके हम तीनों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 216,
व्हाट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? ये एक ऐसी मेंटेनेंस होती है जो इमरजेंसी अटेंड करने से पहले की जाती है, या इसे यूं कह लें कि जब गाड़ी का चार्ज एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर को दिया जाता है, ये मेंटेनेंस उस वक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 217, व्हाट इज़ ऑपरेशनल मेंटेनेंस? इस मेंटेनेंस में इमरजेंसी के दौरान गाड़ी को एहतियातन ठीक किया जाता है, या इमरजेंसी के दौरान गाड़ी की जो मेंटेनेंस की जाती है उसे ऑपरेशनल मेंटेनेंस का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 218, व्हाट इज़ करेक्टिव मेंटेनेंस? करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है? जब भी कोई सीरियस मसला आ जाए या जब गाड़ी की सर्विस या मेंटेनेंस करवाई जाए और अच्छे तरीके से करवाई जाए, A to Z उसमें तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, तो इसे करेक्टिव मेंटेनेंस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, इमाम दारुल हिजरत वाज द टाइटल ऑफ? ये इमाम मालिक का टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 220 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप जनरल नॉलेज, इस्लामियात और इस पोस्ट से रिलेटेड दीगर सवालात तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। मज़ीद इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, FDR स्टैंड्स फॉर? इंतहाई आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। FDR स्टैंड्स फॉर फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर, FR स्टैंड्स फॉर फायर रेस्क्यूर, LFR स्टैंड्स फॉर लीड फायर रेस्क्यूर और FDR स्टैंड्स फॉर फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर। ये तीनों एब्रीवेशंस हैं जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 221, सक्शन के अमल के दौरान कितने वाल्व हैं जो बंद हों? सक्शन के अमल के दौरान 7 वाल्व बंद होने चाहिए। इनमें मेन वाल्व, बाईपास वाल्व, फोम प्रोपोर्शन वाल्व, वाटर प्रोपोर्शन वाल्व, डिलीवरी आउटलेट वाल्व, होज रील वाल्व और मॉनिटर वाल्व शामिल हैं। जब भी आप सक्शन का अमल करेंगे, किसी नदी नाले से आप पानी, ट्यूबवेल से पानी गाड़ी में भरेंगे, तो इस सक्शन के अमल में आप इन 7 वाल्व्स को बंद रखेंगे। अगर पानी टैंक में भेजना है तो बाईपास वाल्व खोल दिया जाएगा। अगर पानी डायरेक्ट नदी, नहर या ट्यूबवेल से इस्तेमाल करना है तो मुतलका वाल्व खोल दिया जाएगा। डायरेक्ट इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि जहाँ पर आग लगी हुई है उसके पास ही कोई नहर है, कोई ट्यूबवेल है, तो आप सक्शन होज उसमें डालेंगे और गाड़ी से डायरेक्ट पानी उस ट्यूबवेल से या नहर से, नदी से खींचकर आग वाली जगह पर फेंकेंगे। इस अमल में पानी गाड़ी में स्टोर नहीं होगा, डायरेक्ट फायर फाइटिंग की जाएगी। सवाल नंबर 222, PTO कैसा इंजन होता है? PTO ऐसा इंजन होता है जो गाड़ी भी चलाता है और ज़रूरत पड़ने पर पंप भी चलाता है। यानी कि जो पानी गाड़ी में स्टोर होता है उसे फायर वाली जगह पर फेंकने के लिए PTO का इस्तेमाल किया जाता है। जब PTO का इस्तेमाल किया जाएगा उस वक़्त गाड़ी नहीं चलेगी। जब PTO का इस्तेमाल किया जाएगा उस वक़्त सिर्फ जो पानी को प्रेशर के साथ आगे फेंकने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, सिर्फ वही इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 223, होज रील क्या होती है? फायर व्हीकल के साथ एक छोटा सा 3/4 इंच का पाइप लगा होता है। अगर कम पानी की ज़रूरत हो तो होज रील इस्तेमाल की जाती है। होज रील का स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड लंबाई, लेंथ 150 फीट तक होती है। व्यूअर्स, अक्सर आपने रेस्क्यू 1122 की फायर व्हीकल्स देखी होंगी। फायर व्हीकल्स के पीछे एक इस तरह की होज रील लगी होती है, जैसा कि आपके सामने तस्वीर में दिखाया गया है। कई गाड़ियों में पीछे होती है और कई गाड़ियों में साइड पे होती है। ये होज रील जो है ये वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर कम पानी की ज़रूरत हो। सवाल नंबर 224, व्हाट इज़ थर्मल इमेजिंग कैमरा? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। थर्मल इमेजिंग कैमरा दर्जा हरारत का लेवल बताता है। इस कैमरा की मदद से मुख्तलिफ अजसाम का दर्जा हरारत दूर से ही चेक कर लिया जाता है। इस कैमरा की रेंज 35 फीट तक होती है। ये कैमरा जो है, ये जो बॉडीज़ आग के अंदर होती हैं
उन बॉडीज़ का ढांचा भी दिखाता है और उसके साथ साथ उन बॉडीज़ का टेम्परेचर भी शो करता है। 35 फीट तक ये कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा बेहतरीन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 225, व्हाट इज़ फ्यूल? ईंधन क्या होता है? हर वो चीज़ जो जलने की सलाहियत रखती हो फ्यूल या ईंधन कहलाती है। एवरीथिंग विच हैव एबिलिटी टू बर्न इज कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल की, ईंधन की 3 इकसाम है। 3 तरह के ईंधन हो सकते हैं जिनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस शामिल हैं। ये तीनों जो हैं फ्यूल की इकसाम हो सकती हैं। व्यूअर्स के साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में FR, LFR और FDR की इस सीरीज़ के पार्ट 10 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल, ये कोशिश पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।